सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग्स के क्या क्या टाइप होते हैं। टाइप्स लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, पर ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर, क्योंकि इसी में बहुत कुछ है बताने के लिए। सो मैं एक ही वीडियो में सारे टाइप्स को कवर नहीं करना चाहता। इस वीडियो में हम सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग को देखेंगे। ओके, टॉप टू डाउन पूरा देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग गाइस? ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है गाइस? जब हम अपने मॉडल को इनपुट प्लस आउटपुट दोनों देते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। ऑल दो मैं आपके साथ ये नोटबुक बाद में शेयर कर दूंगा। ओके, जब हम अपने मॉडल को इनपुट प्लस आउटपुट दोनों देते हैं, जहाँ पे इनपुट को आप क्या बोलते हो? इनपुट इनपुट को आप बोलते हो इंडिपेंडेंट फीचर या फिर फीचर्स, क्योंकि आप मल्टीपल फ्यूचर या फीचर्स दे सकते हो। फ्यूचर मतलब कॉलम्स। ओके, फ्यूचर से मेरा मतलब है कॉलम्स, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो जहाँ सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? जहाँ हम अपने मॉडल को इनपुट प्लस आउटपुट दोनों देते हैं, जहाँ पे आप इनपुट को बोलते हो इंडिपेंडेंट फीचर्स और आउटपुट को आप बोलते हो डिपेंडेंट फीचर्स। डिपेंडेंट क्यों गाइस? क्योंकि आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर इनपुट होगा तभी आपके पास आउटपुट होगा, इसलिए आउटपुट यहाँ पर डिपेंडेंट फ्यूचर बोलते हैं। और इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट फ्यूचर्स। ओके, मशीन लर्निंग में यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई इंडिपेंडेंट फीचर्स और डिपेंडेंट फीचर बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इनपुट या आउटपुट की बात कर रहा है। ओके, सो हमने देखा कि सुपरवाइज लर्निंग में हम अपने मॉडल को इनपुट प्लस आउटपुट दोनों देते हैं। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। ओके, अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, फर्स्ट होती है रिग्रेशन, दूसरी होती है क्लासिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिग्रेशन। ओके, सो ये रिग्रेशन का एग्जांपल है, इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। ओके, सो पहले देखते हैं रिग्रेशन क्या है। सो देखिए गाइस, ये हमारा एक प्रॉब्लम है जहाँ पे CGPA दिया गया है और उसके बेसिस में पैकेज को यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है। ओके, सो देखिए आपने अपने मॉडल को क्योंकि ये सुपरवाइज्ड के अंदर आता है, तो आपने अपने मॉडल को यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों दिया है। इनपुट है आपका CGPA और आउटपुट है आपका पैकेज। ओके, क्या होगा? सो अभी के लिए मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है। ओके, और इसके लिए एक ये लाइन यहाँ पर मॉडल ने फैच की है। ओके, मॉडल ने बेसिकली पैरामीटर निकाले हैं इस डेटा के बेसिस पे। अभी आप ये लाइन को मतलब इग्नोर करिए, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है। ओके, ये लीनियर रिग्रेशन में आता है। सो आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप बस ये समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो एक न्यूमेरिक कॉलम है। ओके, मान लीजिए किसी की CGPA है 7, तो इस लाइन के बेसिस में वो प्रेडिक्ट करेगा कि उसका पैकेज है 15। ओके, सो 15 क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पैकेज कोई से भी हो सकते हैं, किसी का 15 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 21 हो सकता है। सो जहाँ पर आउटपुट की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, सो वो होती है हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम। ओके, क्या होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम? जहाँ पर हमारी जो आउटपुट है, जो हमारे डिपेंडेंट फ्यूचर है, उसकी वैल्यूज़ न्यूमेरिक्स होती हैं, वो होती है आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम। ओके, वेयर इज़ अगर हम क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देखें। ओके, सो ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ओके, सो क्लासिफिकेशन में क्या होता है? मान लीजिए आपके इनपुट फ्यूचर है CGPA और IQ। ओके, इसके बेसिस में आपको बताना है कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ या नहीं। ओके, यहाँ पर आपके रेड डॉट्स ये दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ, और यहाँ पर आपके ग्रीन डॉट्स ये दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे भी मॉडल ने कुछ इस डेटा को देख के ये प्रेडिक्शन की। ओके, सो मॉडल ने इसमें क्या किया? देखिएगा, इस क्लासीफाई कर दिया। समझ रहे हैं? ग्रीन डॉट्स को एक साइड कर दिया और रेड डॉट्स को एक साइड कर दिया। अब कल को जब कोई नया पॉइंट आएगा, मान लीजिए वो पॉइंट इस एरिया में है, तो मॉडल क्या बोलेगा? क्योंकि वो लाइन के इस पार है, तो मतलब इस बच्चे का प्लेसमेंट हो गया। और अगर पॉइंट इधर आएगा तो मॉडल क्या बोलेगा? इस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ। ओके, सो क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? कैटेगरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए, हुआ या फिर नहीं हुआ। ओके, जहाँ पर हमने रिग्रेशन में न्यूमेरिक वैल्यूज़, कंटिन्यूस वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट किया था कि पैकेज 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं, हुआ या नहीं हुआ, बच्चा पास हुआ या फिर बच्चा फेल हुआ, प्लेसमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे हम इमेज क्लासिफिकेशन में बोले तो ये डॉग है या कैट है। तो जहाँ पर हमारी कैटेगरीज आउटपुट
वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिग्रेशन में हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं और क्लासिफिकेशन में हम क्लासीफाई करते हैं कैटेगरीज़ के बेसिस में। ओके, अब कैटेगरीज़ आपकी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे सिर्फ येस नो है, पर एक और कैटेगरीज़ हो सकती है जहाँ पे बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं। ओके, बच्चा पास हुआ, बच्चा फेल हुआ, या फिर बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं। ठीक है, तो कैटेगरीज़ आपकी हो सकती है मल्टीपल्स। ओके, सो ये था आपका सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपने अपने मॉडल को इनपुट प्लस आउटपुट दोनों दिया और इसमें हमने 2 तरह की प्रॉब्लम देखी, रिग्रेशन और फिर क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, सो ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मैंने बुक से पढ़ा है। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट है। ओके, सो अगर आपको भी डीप में ये सब जानना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बात है कि कुछ कुछ जो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं आप उनको क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब मैं बताता हूँ कैसे। रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो जो ये प्रॉब्लम है आप इसको रिग्रेशन से ही सॉल्व कर सकते हो। ओके, वो कैसे, आप यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ओके, कि इस बच्चे का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसका प्लेसमेंट होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसका प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है गाइस, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। सो आपने इसको कैसे सॉल्व किया, रिग्रेशन से सॉल्व किया, और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आपने उसको बोल दिया कि उसका प्लेसमेंट होगा, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो आपने बोल दिया उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। सो देखा गाइस आपने कैसे रिग्रेशन का इस्तेमाल करके उसको क्लासिफिकेशन में बदल दिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रिग्रेशन से भी क्लासिफिकेशन को सॉल्व कर सकते हो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को। ओके, सो एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो ये आपका आउटपुट प्रेडिक्शन है ये मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकता है। ओके, सो ये मत सोचिएगा कि हमेशा प्रॉब्लम्स का एक ही आउटपुट वैल्यू होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकता है, और इनपुट तो मल्टीपल हो ही सकता है। ज़रूरी नहीं है आप CGPA के ही बेसिस पे पैकेज को गैस करें, आप मल्टीपल इनपुट के बेसिस में भी आपको कभी पैकेज को गैस करना पड़ सकता है। ओके, सो आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट फीचर्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स मतलब इनपुट, और आपके पास मल्टीपल आउटपुट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो होते हैं डिपेंडेंट फीचर। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, होप आपको सुपरवाइज लर्निंग के बारे में समझ आया होगा। ओके, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सुपरवाइज लर्निंग में हम इनपुट प्लस आउटपुट दोनों अपने मॉडल को देते हैं। ठीक है, और मॉडल उसके बेसिस में सीखता है, लर्न करता है। ओके, वो देखता है आपका इनपुट और आउटपुट क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है। ओके, उसके बेसिस पे वो एल्गोरिथम यहाँ पर पैरामीटर्स ढूंढेगी, आपके लिए काम करेगी। ओके, और फिर इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हमने देखी, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। वेयर इज़ रिग्रेशन में हमने देखा कि आउटपुट वैल्यूज़ न्यूमेरिक होती है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती है। कंटिन्यूस वैल्यूज़ मतलब लाइक न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो कंटिन्यूस होती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, 15 हो सकती है, 15.1, 15.2, सो ये कंटिन्यूस होता है। ओके, और क्लासिफिकेशन में आपकी आउटपुट वैल्यूज़ जो होती है वो कैटेगरीज होती है जिसको आप क्लासीफाई करते हो। ओके, और कैटेगरीज हमने देखा मल्टीपल हो सकती है। ओके, जरूरी नहीं कि वो 2 ही हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मैंने आपको सुपरवाइज लर्निंग टॉप टू डाउन पूरा डीप में समझा दिया है। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग में इतना ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। ओके, सो थैंक यू गाइस।